we can fill this gap? Now अभी recently हम लोग बात कर रहे हैं कि who will be the next G3. अभी क्वेश्चन यहाँ पे आया इसलिए रहा है कि I don't मतलब there are not too many strikers we have in India, right? And शायद इंडिया को भी इसीलिए डिफिकल्टी ढूंढने में कि भाई नेक्स्ट स्ट्राइकर बनेगा, because if you look at the ISL level, most of the strikers are the foreigners. Okay, so Indian players don't get the chance to play as a number 9, main number 9, and even the number 10. Okay, what we have is the wingers who plays, okay, midfielders who plays. So this question arises because we are lacking the that chain of strikers, जहाँ से हमको ऑप्शंस मिले कि यार डिफिकल्टी है चूज करने में, बट वी हैव के सामने नंबर्स हैं, ओके 2 3 4 हमने भी 2-3 के नाम दिए, वी कैन इजीली पिक दैम. ओके, तो वो गैप हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सी आई फील गैप तो तभी फिल हो सकता है जब अपना ऑप्शनैलिटी बढ़ाएंगे. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपने 2 नाम लिए, मैंने 2 नाम लिए, हमने 4 नाम लिए. अगर हमारे पास 15 नाम होंगे with same quality, maybe not Chhetri's quality for now, but have the potential to be at that level, right? So I feel we need to increase the optionality, and वो optionality is as I said कि अगर हम अभी हमने 4 नाम लिए, 5 नाम लिए, 6 नाम लिए जो potential नाम है, अगर हमारे पास 15-20 नाम होंगे तो क्योंकि सक्सेस रेट तो पता ही है, सक्सेस रेट कितना है, 20 में से 1 नहीं लिया 2 मिलेंगे, राइट? तो अगर अपना ऑप्शन ज्यादा होगा तो एटलीस्ट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस छेत्री. और मुझे लगता है वो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुटबॉल इंडस्ट्री में काम कर रहा है. ठीक है, हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, वो तो आसान है बात करना, है ना? तो मेन तो काम जो भी प्लेयर्स अभी ग्रास रूट लेवल पे हैं, यूथ लेवल पे हैं, है ना, और उसमें जो कोचेस काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट काम कर रही है, जो क्लब ओनर्स काम कर रहे हैं, उनके क्लब्स हैं, आई थिंक अगर हम सब लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कि एज अ यूनिट वी नीड टू डेवलप स्ट्राइकर्स, नीड टू डेवलप ड्रिबलर्स, नीड टू डेवलप विंगर्स. If we take that ownership and responsibility, then I feel there will be a time after 5 years or 10 years when we have 20-30 options. Correct. Because मैं आज जब अपने आप से पूछता हूँ कि वर्ल्ड में अगर मेरे को कोई एक स्ट्राइकर चूज करना हो तो it is very difficult to choose. Why? Because there are so many top strikers in the world. So it is फिर वो आपको बहुत deep level में सोचना पड़ेगा किसकी क्वालिटी कैसी है. तो why we cannot create that kind of scenario in India जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा किसको मैं चूज करूँ उधर से. एंड व्हेन आई थिंक अबाउट कि ऐसा हो कैसे सकता है, लाइक हाउ वी कैन मेक दिस पॉसिबल, तो देन आई फील लाइक जैसे अभी इंडिया के अंदर चलो ISL है, वी हैव प्लेयर्स हैव प्रिविलेज टू प्ले विद द फॉरनर, उनसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है. ओके, सिमिलरली प्लेयर्स की आई मीन द गेम की क्वालिटी इंप्रूव होती है जब उसमें देयर इज अ गुड मिक्स ऑफ फॉरनर्स एज वेल एज इंडियंस. उधर से तो क्वालिटी बड़ी भी है in last 10 years, वो improve भी हुई है player की. And similarly in the I League also we have a foreigner, but the spot we have given to the foreigner in the I League is mostly the striker position because everyone wants to win. Okay, तो मुझे लगता है even in the Indian like in AFF did this to the state leagues, no foreigners in the state leagues. I think that is a very good decision from AFF. But similarly we have to produce top level players. I League is another platform जो एक थर्ड डिवीजन से सेकंड डिवीजन से I League में जब जाते हैं. ओके, ठीक है, तो जो एक प्रोग्रेस है एक प्लेयर के लिए एक I League लेवल तक भी जाने के लिए, तो वो मुझे लगता है वहाँ खत्म हो जाती है. आपका प्लेयर अगर थर्ड डिवीजन में खेल रहा है, सेकंड डिवीजन में खेल रहा है, बट I League में जाकर तो वो खेल ही नहीं पा रहा. Yes, the replacement he got replaced by the foreigner. And maybe you have to play on wing or as a number 10. Exactly. So या तो winger he'll choose to play as a number 10 and most जैसे मनवीर सिंह है, right? मनवीर सिंह मोहन बगान में राइट विंग खेलता है. Exactly. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की हमें जरूरत है because I think there are good academies, there are good clubs who are working
okay, in the right way, okay, in a to bring the players in the right path. बट कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे मुझे लगता है कि हमको अपने इंडियन प्लेयर्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है इफ वी आर लुकिंग टू फॉर द नेक्स्ट बिग स्ट्राइकर जहाँ पे हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म देना भी जरूरी है। हाँ, वो एलीट लेवल का प्लेटफॉर्म देना जरूरी है ताकि वो परफॉर्म वहाँ पे करे एंड देन वील सी अगर हमारे पास 10 क्लब है 10 क्लब में से कौन बेस्ट स्ट्राइकर हमको निकालना है तो हमको मुझे लगता है कि तब डिफिकल्टी होगी किसको हम चूज करें। दैट इज द अपॉर्चुनिटी वी नीड टू वर्क ऑन जो मुझे लगता है। आइडियल सिनेरियो तो वही है कि अपने पास 15-20 ऑप्शन हो। हाँ, और मुझे लगता है कि हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। एग्जैक्टली, और पहुंचना भी चाहिए क्योंकि वही एक तरीका है आगे तक जाने का। और अगर हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है तो देन मुझे लगता है कि हर एक पोजीशन में हमारे को ऐसा और इतने ऑप्शंस होने चाहिए कि हमें सोचना पड़ेगा किसको हम पिक करें उधर से। तो मैं वैसे एक और चीज ये सोच रहा था कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस एंड क्रिएट मोर ऑप्शंस एज अ स्ट्राइकर्स फॉर स्ट्राइकर। तो ये जो गैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये गैप कितना बड़ा है, ठीक है, और ये फिल कैसे होगा? क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे वी नीड अ गोल स्कोरर, राइट? Every team needs a goal scorer. Right. So as you have mentioned कि छेत्री ने कितना 94 goals in 151 games, which is a very good number. Yeah, so he's a 60-70% right? तो हाँ, तो वो चीज, वो गैप कैसे फिल होगा, क्या लगता है? गैप तो एक तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक जो लीग सिस्टम, ठीक है, लीग सिस्टम में प्लेयर्स को जो प्रमोट है करना है वो पूरा पाथवे उनके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये तो एलीट लेवल पे हो Elite गया। level पे। हाँ, when a player turns after basically after 18 or Exactly. in a professional setup. Right. But what do you think? Because it's when a player reaches to professional level, but that is not the start of the journey. The journey must have started when he was the youth and exactly grassroots. वहाँ से तो उधर भी जैसे कोचेस तो काम करते हैं, ठीक है, अपना 100% देते हैं, ठीक है, एंड देयर होल सोल रिस्पांसिबिलिटी इज टू डेवलप द प्लेयर। ओके, ये फॉर यूथ लीग्स आर देयर, यूथ लीग्स में भी अगर आप देखो कंपटीशन काफ़ी है, ठीक है, और बाकी और लीग्स हैं जैसे रिलायंस, RFBL और इन सब में अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। और चलो प्लेयर तो उसको कंसिस्टेंटली खेलने को मिल रहा है, ठीक है, बट स्टेट लीग्स हैं और इसमें भी हैं जहाँ से वो रेगुलरली इंडियन टीम के लिए स्कॉर बेसिकली नंबर ऑफ मैचेस उनको अभी बढ़ गए हैं। हाँ, जो भी टूर्नामेंट्स बढ़ गए हैं, हर जगह स्टेट लीग्स मोस्टली प्लेसेस में हो ही रही हैं। एग्जैक्टली, तो नंबर ऑफ मैचेस है, कॉम्पिटिटिव मैचेस काफी बढ़ गए इधर से। और वहाँ पे बस एक चीज जो मेरे को लगता है कि क्लब लेवल्स पे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो चाहिए, दैट इज अ कोच एजुकेशन। ओके, ठीक है, कि कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे कि वी नीड टू अलाइन विद हाउ द इंडियन टीम प्ले द गेम, द टैक्टिक्स एंड दिस एंड दैट, जो वो फॉलो करते हैं, जिस तरीके से फॉलो करते हैं। सम क्लब्स आर डूइंग वेरी गुड, सम अकेडमीज आर डूइंग वेरी गुड, यू कैन सी दे प्ले द शॉर्ट गेम एंड दे, okay, but at some level, even in the grassroots level, okay, what coaches actually do, they replace the development with the competition। कि जहाँ पे आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है ज़्यादा, राइट, प्रोड्यूस द प्लेयर, ओके, जो हमारे फ्यूचर के प्लेयर उसके लिए जो एक क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ कि द चांसेस दैट वी गॉट, राइट, यस्टरडे, वो एक क्वालिटी की बात है ना, वहाँ पर एक इंस्टिंक्ट की बात है, एक टेक्निक की बात है उसको फिनिश करना, राइट। बट उधर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, वी फोकस मोर ऑन विनिंग द कंपटीशन। ओके, सो विनिंग बिकम्स द प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, तो जहाँ पे हमको डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोचना है, जहाँ पे हमको एक नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ रेपुटेशंस, नंबर ऑफ how we can create, so how we can break it down. So for example, for grassroots, as you said, grassroots में development will be the
it has to be the priority. Exactly. Can be the priority because till the age of 12, kids need to spend as much time as with the ball Correct. as possible. So at that age, development is the priority. फिर उसके ऊपर क्या लगता है? When winning can be the priority. Winning, see, so till the age of 12, 13 is your development. तो बच्चे का जो एक एक गेम डेवलपमेंट, टेक्निक डेवलपमेंट जो है वो 12-13 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए. यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देखोगे तब तक बच्चा एक फुल फ्लेज टेक्निकली साउंड हो जाता है ना. वहाँ पे उसके बाद उसकी कॉम्पिटिटिव एज आती है जहाँ पे वहाँ पे मोर ही गेट इनटू द टैक्टिक्स, राइट. मोर ही गेट इनटू द 9v9 11 गेम Pressure situations, जहाँ पे how you can deal with the pressure. जहाँ पे इज मोर अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लेयर्स. ओके, अब उसको डील करना है अपने साथ में खेल रहे 8 प्लेयरों के साथ, 10 प्लेयरों के साथ, तो वहाँ पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है वहाँ से. सो नाउ ही हैज टू कम्युनिकेट विद एवरीवन, ही हैज टू फुलफिल हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली. ठीक है, तो उधर उसका जो रोल है वो काफी बड़ा हो गया गेम के अंदर. ठीक है, तो वहाँ पे टेक्निक पे आप अभी भी फोकस कर रहे हो, बट आप ज्यादा फोकस कर रहे हो अब किस पे? टैक्टिक्स पे, हाउ टू विन द गेम्स. उधर जब आप 15-17 में आ जाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हेन यू गो टू द एज ऑफ 15-16, अंडर 17 का तो वर्ल्ड कप भी चालू होता है. And there, what we want the team to perform and to win, right? So past में we played under 17 World Cup, okay? Yes. And if you look at 2017, right, 2017, तो उसमें भी हम लोग अगर देखेंगे, we were focusing from I think last 6 or 7 years, we focus on the players, their performance, their development उधर से. तो वहाँ से जब उनकी सही एज आई परफॉर्म करने की, ठीक है, उनका एक कंपटीशन के अंदर, तो वहाँ पे we could see like we were lacking. Okay. We were lacking there. क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे आपको एक डेवलपमेंट पे फोकस करना था, वहाँ पे हम लोग बाकी कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे. ठीक है, और जब कंपटीशन की बाजी आई तो वहाँ पे हम बिल्कुल जीरो हो गए. तो ग्रास रूट लेवल पे अभी अगर मैं देखूँ तो लोग ज़्यादातर उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. दे आर फोकसिंग मोर ऑन द कंपटीशन, विनिंग टूर्नामेंट, दिस एंड दैट, rather than focusing on the development of the player. सही बात है. मुझे इसमें दो चीजें और लगती हैं. जैसे पहली चीज मुझे लगती है कि जो थोड़ा सा हमको एज अ एकेडमी, एज अ क्लब वी नीड टू फोकस ऑन इज कि हम लोग इंडिविजुअली प्लेयर को कैसे डेवलप कर रहे हैं. जैसे हम ट्रेनिंग कराते हैं टीम के साथ, टीम ट्रेनिंग होती है जो कि टीम गेम है, नेचुरली वो होगी. बट अगर हमारा टीम ट्रेनिंग का टॉपिक है विड्थ इन अटैक फॉर एग्जांपल, राइट. सो विड्थ इन अटैक में मे बी और स्टॉपर्स जो हैं आपके गोलकीपर हैं उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, तो ऐसे आपके अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हैं हर वीक में आप कराओगे. तो फॉर एग्जांपल आप शूटिंग पे कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपने डिफेंडर्स पे कैसे फोकस करोगे. ठीक है, और आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपने टॉपिक के लिए. ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, हमें उस पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग, अगर हमें स्ट्राइकर ही चाहिए तो एटलीस्ट एक स्ट्राइकर एक दिन में 100 शॉट तो मारना चाहिए गोल पे. करेक्ट. जो हम बात कर रहे हैं रहीम अली की, if he could have trained that, for example, we don't know, मतलब हम तो जज नहीं कर रहे हैं, बट मैं बस एक सोच रहा था उस पे, अगर उसने वो शॉट, वो मोमेंट अगर उसने 10,000 बार किया होता तो वो उसकी मसल मेमोरी में होता. एंड ऑटोमेटिकली ही कैन स्विच ऑन वाली बात है, बिकॉज उसने 10,000 बार किया हुआ है, तो बिना देखे भी यू कैन स्कोर द गोल. बिकॉज हाँ, आपको पता है ना, स्ट्राइकर करते हैं ना, आप स्ट्राइकर नीचे देखते हैं, उनको पता लगेगा 45 डिग्री एंगल पे गोल है, पोस्ट कितना दूर होगा. तो बॉल को देख के एरिया, पेनल्टी एरिया बॉक्स को देख के आपको पता लगेगा किधर बॉल है और बॉल किधर होगा, बिकॉज आपका इतना टाइम नहीं होता हर बार. आप सेंटर एरिया में जो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है. ठीक है, तो इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है
वो मुझे लगता है कि हमको एज एकेडमीज एज क्लब्स हमको उस पर थोड़ा और फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एकेडमी और क्लब से एक इंडिविजुअल प्लेयर ही बाहर जाएगा, राइट, नॉट द होल टीम। एग्जैक्टली। तो मैं भी उसी पॉइंट पे ही वही कह रहा था कि वहाँ पे हम लोग टीम पे ज़्यादा फोकस करने लगे, राइट, rather than focusing on the individual to improve the quality of the individual। वहाँ पे हम टीम ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है कि because you want to win, right? So वहाँ पे इवन अगर एक प्लेयर अच्छा भी है, just for the sake of you want to win, maybe you will not see his strength, आपको उसकी strength कहीं और नजर आ रही है, then you put him somewhere else to play। Okay, so you just use his strength to win the games, will not use his strength to make him more better in that situation, और more creative, ताकि वो उसको रेपिटेशन गेम के अंदर इतनी बार मिले कि उसको उसके थोड़े टाइम बाद उसको सोचना ही ना पड़ेगा कि वो क्या should be that automatic stage and that time उधर से। तो वो एक चीज़ है, मेरे को लगता है कि कोचेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि किन एस्पेक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द लेवल कहाँ उन पे काम करना ज़रूरी है। तो तब मुझे लगता है जैसे मुझे अभी ये बात करते हुए चीज़ है, हमारा एक प्लेयर है अकेडमी का, ईशान भोग, तो उसका दिक्कत क्या है ना, वो जो लॉन्ग रेंज नियर द 18 यार्ड बॉक्स जो शॉट्स हैं वो बहुत अच्छे मारता है, क्रॉस आएगा फर्स्ट टाइम शॉट्स, मतलब वो 90% चांस है गोल होगा, ठीक है। बट जब वन ऑन वन कीपर के साथ, ठीक है, वो अकेला खड़ा है, बॉल मिल गया, टाइम है, गोल मार रहा है, वो मिस कर देता है, ठीक है। और अभी मुझे आई एम रिफ्लेक्टिंग इट, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने उसकी काफी इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी कराई है, जिसमें हमने उसको ये 18 यार्ड बॉक्स के पास से शॉट वाले ट्रेनिंग कराई है, क्योंकि मैं उसको ये बोलता था कि यार तेरे को गोल नहीं देखना है, बॉल किधर है, किस पार्ट ऑफ द एरिया में है, ठीक है, सेंटर जोन में, राइट सेंटर जोन में, लेफ्ट सेंटर जोन में, यहाँ से पता लग जाना चाहिए गोल किधर है, ठीक है, और वहीं से तेरे को उतना ही टाइम में शॉट मारने का। तो वो उसने प्रैक्टिस की है इंडिविजुअल, काफी उसने शॉट्स मारे, तो वो उसमें अभी अच्छा हो गया है। बट उसका लैकिंग क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल जो है वो मिस कर देता है, मे बी बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, क्योंकि शायद वो उस उस रेपिटेटिव एक्शंस में कभी आया ना, उस वन ऑन वन के, तो इसलिए शायद उसको वो टाइमिंग जज करने में इशू है। तो ये सो सेम थिंग, भाई बात हो गई कि अगर कोच वो देखता है कि इसके अंदर ये तो स्ट्रेंथ है, बट ये स्ट्रेंथ भी और चाहिए उसको एज अ ओवरऑल स्ट्राइकर बनने के लिए, तो हमको वो इंडिविजुअल उस पर फोकस करना जरूरी है कि क्या हम उसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर द टाइम, क्योंकि स्ट्राइकर इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग द शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड, he is also he needs to be good inside the box, right? He needs to be good with one on one creating own chances, he also needs to be good in creating chance for others उधर से। तो वो एक ओवरऑल पैकेज है स्ट्राइकर, जो मेरे को लगता है कि वो एक ओवरऑल पैकेज होना चाहिए बॉक्स के अंदर, एंड ही शुड बी द स्मार्टेस्ट वन द टीम। तो उसी चीज पे ही मेरे को लगता है फोकस जो है कहीं कहीं पे कोचेस जो है वो लूज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी एक क्वालिटी है तो उस पे ही खेलना है, बट बाकी और क्वालिटीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप बोल रहे हो कि उसको एक्सप्लोर वो एट द एज ऑफ इन द मतलब ग्रासरूट लेवल पे जब प्लेयर है, इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग अ प्लेयर, राइट। एक्सप्लोरिंग मींस कि वो मे बी ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस, राइट, ना, तो दैट कैन बी वन ऑप्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग। And second option may be, let him dribble, let him have the ball, right? Let him take shots even if he misses it. Correct. Because and you might get angry when your purpose is not clear. Exactly. Right? When you think winning is more important than development. दूसरा मुझे लगता है कि आपको प्लेयर को ना, जब प्लेयर 14 से 19 के बीच में है, उम्र 14 साल से लेकर 19 साल के बीच में है, तो उस टाइम पे प्लेयर को आपको कैसे गाइड करना है, प्लेयर से आपको कॉन्स्टेंटली इन अ कंसिस्टेंट वे एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको उसका टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जैसे हमारे पास भी एकेडमी प्लेयर हैं,
है ना, हम उनके माँ बाप से बात करते हैं तो उनके माँ बाप बोलते हैं यार आप ही जो हो जो हो, ठीक है, क्योंकि और सही बात भी है, क्योंकि वो घर में 12 महीने में घर में 1-1.5 महीना रह रहा है, ठीक है, बाकी 9-10 महीने हमारे साथ ही रह रहा है, एकेडमी में ही रह रहा है, ठीक है, तो और जो वो एज है उसमें उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, और जो फुटबॉल है वो जिंदगी का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है फुटबॉल, है ना। फुटबॉल तो बोलते हैं लोग लाइफ है, बट इट कैन बी डिबेटेबल फॉर, बट अकॉर्डिंग टू मी फुटबॉल इज नॉट लाइफ, फुटबॉल कैन बी पार्ट ऑफ लाइफ, थ्रू फुटबॉल यू कैन बी हैप्पी इन लाइफ, है ना। तो वो चीज, और ये कंफ्यूजन उस एज में बच्चों को बहुत होती है। आप 14 साल की उम्र में 15 साल में बच्चे से पूछो क्या करना है, फुटबॉल ही मेरी जिंदगी है, अभी पता लगा उसको इंजरी हो गई, फुटबॉल कभी नहीं खेल सकता तो डिप्रेशन में आएगा, क्योंकि उसने तो सोचा था फुटबॉल मेरी जिंदगी है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, मेरे सब लोग तो वही, जिस एज ग्रुप में वो खेल रहा है, सब यही बोल रहे हैं फुटबॉल मेरी जिंदगी है, उसको भी वही लग रहा है, गलत तो वो है नहीं। तो बट एज अ कोच, एज अ हेड कोच, आपको जब, या फिर एज अ फैसिलिटेटर, गार्जियन, जब आपको एक क्लैरिटी है कि यार मतलब फुटबॉल लाइफ का पार्ट है, लाइफ इज बिगर देन फुटबॉल, ठीक है, बिगर देन फुटबॉल, है ना, तो वो आपको क्लैरिटी देनी बच्चे को जरूरी है, ताकि जब कोई डिफिकल्ट टाइम आए तो ही इज प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड कभी भी आ सकता है ना डिफिकल्ट टाइम, और आजकल की जनरेशन है, दे गेट, डिप्रेशन इज अ वेरी बिग वर्ड, बट दे गेट अपसेट वेरी इजीली। तो इसीलिए मुझे लगता है आज की जनरेशन में ज्यादा जरूरी है कि आप उनको अपने तलाइन में रखो, आप उनसे बात करते रहो, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते रहो उनसे, क्योंकि हमारे साथ तो पहले ऐसा कोई करता नहीं था, ठीक है, पहले तो ज्यादातर या तो डंडे से चलती थी जिंदगी, या फिर डर से चलती थी, ठीक है, हाँ, तो फिर बट आजकल वो टाइम भी नहीं है ना, जो कि अच्छी बात है। तो इसीलिए आजकल के टाइम पे मुझे लगता है बच्चों के साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना, उनसे बातें करना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी अभी रिसोर्सेज भी काफी हैं, ऐसा नहीं पहले रिसोर्सेज, अभी रिसोर्सेज काफी आ चुके हैं, ठीक है, नाउ यू हैव गुड एजुकेटेड कोचेस आल्सो, ठीक है, जिनके अंडर आप खेल रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो तो गाइड करते ही हैं, ओके। और अदर थिंग इज, बट हाँ, इसी में मेरा है कि कोच का काम सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड गाइड करना नहीं है, हाँ, लाइफ से भी तो उसको गाइड, लाइफ के लिए आगे, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे स्ट्राइकर की, क्षेत्रीय की, तो देखो क्षेत्रीय के केस में भी अगर वो 19 साल खेला है तो मे बी उसका पर्पस क्लियर होगा थोड़ा लाइफ में, सॉर्टेड होगा, हाँ, करेक्ट, और उसका मोटिवेशन कहाँ से आता होगा उसको पता है, हाँ, बिकॉज उसका जो पीरियड रहा है उसमें कई स्ट्राइकर आए भी हैं और बीच में गए भी हैं जो 3-4 साल खेले हैं और फिर मतलब अपना कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो फिर वो बीच में उनको फिर वो ड्रॉप आ गया, जैसे हम करियर की बात कर रहे थे, डिप आया, तो वो चीज जो कि है, जो लाइक जो फुटबॉल से बड़ी है, तो वो चीज मुझे लगता है, वो चीज प्लेयर्स को अंडरस्टैंड कराना बहुत जरूरी है, और कोच या फिर एज अ गार्जियन आप सिर्फ फुटबॉल के बारे में बात मत करो कि यार तूने ये पास अच्छा नहीं डाला, तूने ये पास अच्छा डाला, तेरी टेक्निकल, तेरे को इससे वर्क करा है, वो तो करना ही है, वो सही है, बट वो तो यार वो सुन ही रहा है, वो तो रेसिडेंशियल एकेडमी में 24/7 वो वही कर रहा है, obviously like sometimes you also get depressed by listening to the same thing again and again, हर किसी से बोर्ड, तो तब आपको उसके नॉर्मल लाइफ के बारे में बताना, नेचर के बारे में बात करना, ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और क्योंकि हमारे पास भी प्लेयर हैं, जब आप, तो इट्स काइंड ऑफ अ शेल ओनली, सी एकेडमीज में भी प्लेयर के अकॉर्डिंग, या फिर मुझे लगता है क्लब्स में भी प्लेयर किससे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, पूरे दिन वो उस एटमॉस्फेयर में रहता है, मैचेस खेलता है, ट्रेनिंग करता है, ठीक है, वही लोग हैं जिनसे वो मिलता है,
ठीक है, सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड में जो 1-1.5 महीने का ट्रांजिशन पीरियड है उसमें he can explore. Can explore means he can travel, he can spend time with his family, he can meet new people, फ्रेंड्स हो गए. हाँ. तो जब करियर मतलब जब फुटबॉल प्रोफेशन में हमारा ऐसा स्केड्यूल है जिसमें जो भी आप उससे कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए ये सब बातें करनी बहुत जरूरी है प्लेयर्स के साथ. Exactly. और उस टाइम पे when you are away from your family, when you are alone, okay, you are with people जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके कलीग्स भी हैं, आपके टीममेट्स हैं, सब कुछ है, बट उनसे भी आप कितना इंटरेक्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो दैट आल्सो क्रिएट एक बबल कि वहाँ से भी अब आपको उस बबल के अंदर भी अपना आपको मोटिवेट रखना है कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखो, और जो भी ऑब्स्टेकल या फिर जो भी गेम आपके सामने है, जो भी ट्रेनिंग आपके सामने है, ठीक है, आप उधर अपने आप को मोटिवेट रख के 100% अपना दो उधर से. इवन व्हेन यू आर इंजर्ड, हाउ कैन यू थिंक ऑफ कमिंग बैक? दैट्स अ वेरी टफ टाइम. एग्जैक्टली, वो हर किसी के लिए टफ टाइम है, क्योंकि जब आप इंजर्ड हो गए और आप साइड लाइन पे बैठे हो, यू आर वाचिंग योर टीम इज ट्रेनिंग. सो वही मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसको वो समझ अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है कि भाई जिंदगी उस फुटबॉल से बड़ी है और ये पार्ट ऑफ फुटबॉल है, क्योंकि उसको लगता है वो तो खेलने ही आया था और उसको पता लग रहा है वो अगले 3 महीने खेल ही नहीं सकता क्योंकि इंजर्ड है. वो उससे बड़ी डिप्रेशन चीज को प्लेयर के लिए कुछ हो नहीं सकती. तो वो ना ग्राउंड जा सकता है ना, क्योंकि उसके पास तो वही तो है सिर्फ, क्योंकि उसको ट्रेनिंग करना है और मैच खेलना है. तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है, और वो जो मोरल सपोर्ट है वो आपको सिर्फ जो कोच है वही दे सकता है, ठीक है, और कोई नहीं दे सकता वहाँ पे, क्योंकि अभी आप बाहर आए हो तो आपकी जगह पे कोई अगला बंदा तो जाएगा ही जाएगा अंदर में, बट आपके अंदर का मोटिवेशन जगाने के लिए अगर कोच आपको सही तरीके से गाइड करता है, यू विल बी बैक, मेरे को लगता है, लेस देन द टाइम गिवन टू यू. अगर 3 महीने करो, आप 1.5 महीने में फटाफट वापस आ जाओ. क्योंकि जहाँ पे आपको मेंटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, आई हैव टू कम बैक ऑन द पिच, चाहे कितनी भी बड़ी इंजरीज हो, ठीक है, तो मुझे को लगता है कि आपकी इंजरी और जल्दी रिकवर होने चल जाती है उस चीज से. हाँ, बट हर एक का वैसे स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी नहीं होता ना. हाँ, बट अगर आपको गाइड करने वाला बंदा अच्छा मिले उधर से, आपको वापस लेके आने वाला बंदा अच्छा मिले, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स, ठीक है, जो सिर्फ इंजरी की वजह से ही इनका करियर जो है वो खत्म हो गया, बिकॉज इफ यू आस्क देम लाइक व्हाई यू डिडंट कम बैक उधर से, तो ही ऑलवेज से कि हमारी इंजरी थी, इतनी बड़ी इंजरी थी, ठीक है, हमको कोई गाइड करने वाला, द लास्ट लाइन में भी हमको कोई यार गाइड करने वाला नहीं मिला वैसे. तो उनकी जो ये लास्ट लाइन है, तो मेरे को लगता है कि लाइक के कोच उस गाइड में कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं गाइड करना, मेरे को टेक्निकली या टैक्टिकली गाइड करने का तो मुझे लगता नहीं आप बात कर रहे हो. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे को अब लाइफ में आगे और क्या करना चाहिए, ठीक है, और अगर मेरे चांसेस है कम बैक करने के लिए, देन हाउ आई कैन कम बैक, बिकॉज एक बंदा अपने आप को कितना ही मोटिवेटेड कर सकता है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक ही कर सकता है, बट एवरीवन नीड्स आई थिंक अ सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड आल्सो, ठीक है, तो वो एक सपोर्ट है जो आई थिंक हमेशा प्लेयर जो मिस करता है. तो वहाँ पे एक कोच का सबसे बड़ा हमको ब्रिज बनना उसमें बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी. एंड आई फील वही हम कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली, एंड जो मैं भी पहले करता था कि ऐसा कुछ हमें लगता था यार हमारा काम है ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग के बारे में सोचना, स्ट्रैटेजी बनाना, वो है बिल्कुल है, बट जैसा मैंने कहा, अगर लाइफ इज बिगर देन फुटबॉल एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, then you can make others also understand. Exactly. So if I just give you the recent example, like when I was in the under 20 championship recently. Yes. So my 60% team was injured before the semi-final and the final. Okay, mostly the ankle injuries, normally the common injuries was there. Okay, and medical facility was very limited there because we were living in the ashram and the hospitals were very far. So just we had a good time of 6-7 days in between quarterfinals and semi-final उसके बीच में. तो वहाँ पे my job was not to
give them what we have to do in the game tactically, technically, this and that. I understand these players are injured, okay, and they need support to come back on the pitch. When they are fit, they can easily do those things. But if I force them to do, they cannot do anything. क्यों? क्योंकि मैच जीतने के लिए अगर हमको ये करना है, टैक्टिक्स में फोकस करना है, ये सब करना है, वो तभी हो पाएगा जब ये प्लेयर्स फिट होंगे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई every single time I speak to every player, okay, कि वो आपकी क्या इंजरी है, where you feeling, how you feeling, soreness, fatigue and this. If you have any problem, so one incident is after the quarter final, we played 120 minutes. The match went to 120 minutes in the final. I remember. Yes, and the next day, one guy came to me. One of a player came to me and said कि सर उसको एक प्लेयर है, उसको सांस नहीं आ रही. Then we ran into his room because just सुबह सो के उठा था और ब्रेक we were going for the breakfast and that player came कि सर उसको सांस नहीं आ रही. तो यार this is something serious, कैसा कैसे हो सकता है. And when we went to him and he said कि sir I am having a problem breathing, this neck is choked and I cannot breathe, then I am breathing, there is a pain. Immediately we took him to the hospital. वहाँ पे उसको चेक सब कुछ कराया, सारी चीज़ें की, मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया. सो उधर पे आपका रोल अब ऐसा कोच नहीं हो गया, अब आपका रोल एज अ पेरेंट वाला रोल चेंज हो गया. बिल्कुल. यू हैव टू एक्ट एज अ पेरेंट नाउ, ओके. एंड मेरे को उसकी चिंता ज़्यादा गेम की कि भाई अगर उसको फिट करना जरूरी है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है टीम के लिए, बट गेम से ज़्यादा वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सही बात है. अभी नहीं, वैसे भी गेम से जरूरत है, इंसान है ना. हाँ, तो एज अ वही तो ह्यूमैनिटी. एग्जैक्टली. तो वो चाहे मतलब गेम में खेले ना खेले, बट वो सेफ रहना चाहिए, सेफ होना चाहिए मेरे अंडर. बिल्कुल. क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में, ठीक है, एंड सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में, जो भी इंजर्ड है जैसा भी है. तो आई थिंक दैट क्रिएटेड अ वेरी गुड बॉन्ड विद द टीम. They could see that. Yes, they can see that, and मेरे को लगता है कि उसी का हमको एक एडवांटेज मिला गेम के अंदर कि we came as a team and the player were ready to give 100% again 120 minutes on the pitch. क्योंकि देखो वही होता है, प्लेयर को ना, मतलब आप प्लेयर को पोटेंशियल अपना पता नहीं होता है. Yes, definitely. So प्लेयर को लग सकता है कि वो थका है, बट जरूरी नहीं है. और प्लेयर को लगता है कि वो प्लेयर नहीं कर सकता, बट जरूरी नहीं है. हाँ, same player on the final day. If I tell you like a center back of 102 fever, मैच से 6 घंटे पहले उसको 100 को बुखार हो गया, तो उस दिन मेरा तो थोड़ा ये था. और वो खेला मैच में. हाँ, बट मेरा ये था कि यार he is an important player because I had no other player to replace him. So, but not only me, the whole team wants him to play. So whole team took care of him every single game. So इसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है कि sometimes when you don't have any option, no, at that time also you can see the potential of a player. So for example, in this case, that guy must have played and you guys have won the final, and he played in that game. Instead of having 102 fever. So क्योंकि सबने वो उसके साथ उम्मीद लगाई. Exactly. और उसका भी वो अटैचमेंट था, तो उसको लगा यार लोगों की एक्सपेक्टेशन, टीम की एक्सपेक्टेशन मेरे को लगी है, तो ये चीज तो मेरे बहुत छोटी है. तो उधर से उसने मेंटली अपना आप को प्रिपेयर किया, ठीक है, एंड द होल टीम वाज आल्सो हेल्पिंग हिम टू गेट बेटर, फील बेटर, ओके, स्टैंड एक वो. तो देन व्हेन ही केम टू मी एंड सेड सर आई प्ले, सो दैट गिव मी अ मोर मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड कि नाउ वी हैव अ टीम, who can stand and we can win together. The finals. Yes. So there is a lot of thing apart from the coaching that I have learned in this whole tournament. कि सिर्फ फील्ड पे जाके वो टैक्टिक्स और वो टेक्निक्स पे काम करना ही is not the coaching part. No. Right. Apart from what you no, do. No. I don't. No. I agree with you because which I have also learned since I've been associated with the senior team of Garhwal that last 3-4 years that you have to be a very good friend with the player. With all the players, yes, definitely. See, so that you have to create that open environment. The culture has to be open. Right. Okay. And and whoever comes in that family,
एज अ कोच मुझे लगता है कि उसका होल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां से जब वो आपके फैमिली से कल को बाहर जाए तो वो कुछ अच्छा इंसान बन के जाए, बेहतर इंसान बन के जाए, उसकी हम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं विद फुटबॉल। Right. मतलब there should not be only one relation like a player and the coach. It should be like a long time relationship of friend. जो मेरे को लगता है कि वो होना चाहिए वहाँ पे। और वो तभी आता है मुझे लगता है जब आप फुटबॉल से थोड़ा हटके कुछ और बात करें या फिर कुछ टाइम स्पेंड करें, वैसा कुछ इंसिडेंट हो, कुछ हो तो तभी होता है। और वो अगर सबसे बेस्ट अगर वो आप सभी के साथ ही वो एनवायरनमेंट अगर बना सकते हैं, then I think it will always be a healthy environment where you want yourself to be. सही है। तो मुझे लगता है कि एक हमारी तरफ से एक क्षेत्रीय को सैल्यूट बनता है। Definitely. ठीक है ना, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को उसने बहुत कुछ दिया है, तो हम एक सैल्यूट तो दे ही सकते हैं क्षेत्रीय साहब को। एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, है ना। देखते हैं अभी क्या होगा, मतलब वो फुटबॉल में काम करेंगे या फिर क्या भी जो भी करेंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। मुझे लगता है वो ऐसा बंदा तो नहीं जो जाके अब आराम करेगा। आई थिंक इट डेफिनेटली कम बैक करेंगे, देखते हैं। सही है, बट मे बी इन फॉर्म ऑफ कोच। और बट वही है कि उसने दिया है इतना, अब अपने को भी देना है। मतलब ऐसा है कि ऐसा एक थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है कि यार, और चैलेंज भी कर सकते हैं कि यार अपन एक निकालते हैं क्षेत्रीय, और वो तो सभी को ही एक्सेप्ट करना जरूरी है। वही मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी देना चाहिए as a whoever got a privilege to have that academy and clubs. Right, correct. सही है, ठीक है, Okay, थैंक यू। That's a nice discussion.